हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एबीसी ऑफ सोशोलॉजी क्लास। आज इस लेक्चर की हम लोग बात करने वाले हैं, वो टॉपिक है कम्युनिटी का, जो हमने लास्ट वीडियो बनाई हुई थी या लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव की। वो इम्पॉर्टेंट है, जितने भी हम लोगों ने अभी तक पर्सपेक्टिव स्टडी किए हुए हैं उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करें। एग्ज़ाम में आपको पूछे जा सकते हैं, आपको शॉर्ट टाइप भी पूछा जा सकता है पर्सपेक्टिव पे, इवन लॉन्ग टाइप में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब जो हम लोग टॉपिक आज जो पढ़ने वाले हैं वो कम्युनिटी है। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। द टर्म कम्युनिटी इज़ वेरी लूजली यूज्ड. It is given interpretations and used in different ways to mean different things. अगर हम टर्म कम्युनिटी की बात करें तो वो रफली यूज़ की गई है या जनरली यूज़ की गई है। उसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है और वो बहुत वेज में उसकी मीनिंग को बताया गया हुआ है। In their usual casual talks, people often use the term community to refer to racial community, religious community, national community or a caste community or linguistic community और प्रोफेशनल कम्युनिटी। जब भी हम लोग जनरली बात करते हैं, लोग बात करते हैं, तो वो हमेशा कैसे बोल देते हैं, रेशियल कम्युनिटी हो गई या फिर रिलीजियस कम्युनिटी। तो वो किसी एक पर्टिकुलर जो डेफिनेशन है या पर्टिकुलर जो जिसको हम लोग बोल सके कि ये कम्युनिटी की डेफिनेशन है, उसको नहीं बोलते हैं। दे यूज सर्टन एलिमेंट्स इन दैट। मीनिंग ऑफ कम्युनिटी ट्रेडिशनली, a community has been defined as a group of interacting people living in a common location. अब हम community को कैसे define कर सकते हैं? Community वो group of people है जो एक common location पे रहते हैं। The word is often used to refer to a group that is organized around common values and is attributed with social cohesion. वो जो ग्रुप है, कॉमन ग्रुप, जो एक पर्टिकुलर लोकेशन में रह रहा है, वो क्या है, वो ऑर्गेनाइज्ड है, उनके कुछ कॉमन वैल्यूज़ हैं और उनमें सोशल कोहीजन है। कोहीजन हो गया, उनमें बहुत सॉलिडारिटी है और दे आर यूनाइटेड. The word community has been derived from two words of Latin, namely com and munis. In English, com means together and munis means to serve. अब कम्युनिटी कौन से दो वर्ड से डिराइव हुई है? एक कॉम एंड म्यूनिस। कॉम का मीन्स टुगेदर एंड म्यूनिस मीन्स टू सर्व। दस कम्युनिटी मीन्स टू सर्व टुगेदर। अब कम्युनिटी का मीनिंग क्या है? टू सर्व टुगेदर. It means the community is an organization of human beings framed for the purpose of serving together. कम्युनिटी वो ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन बींग्स की जो फ्रेम हुई है किस चीज़ के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ सर्विंग together. Community is a people living within a geographical area in common interdependence. Community का एक सबसे important characteristic जो है that is geographical location. उनकी जो location है वो क्या है? common है. नेक्स्ट हो गया definitions. सबसे पहले है बुगार्डस. बुगार्डस ने कैसे डिफाइन किया है कम्युनिटी को? Community is a social group with some degree of we feeling and living in a given area. कम्युनिटी क्या है? एक सोशल ग्रुप है जिनमें क्या है? वी फीलिंग है, ठीक है, वो एक दूसरे के लिए कंसर्न है एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं. नेक्स्ट इज द किंग्सले डेविस. Community is the smallest territorial group that embrace all aspects of social life. Community एक small territorial group है जिसमें हर aspects of social life, कुछ भी पॉलिटिकल अगर हम लोग बात करें, इकोनॉमी बात करें, हर चीज़ उसमें ही आ जाती है, कम्युनिटी में ही आ जाती है. सोशल लाइफ के हर एस्पेक्ट और हर एलिमेंट. मैकाइवर ने कैसे डिफाइन किया है? मैकाइवर ने बोला है कम्युनिटी इज़ एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग मार्क्ड बाय सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस. अगेन वही, कम्युनिटी जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और उनमें डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस मीन्स यूनिटी है, सॉलिडारिटी है. ऑकबर्न एंड निम्कॉफ ने कैसे डिफाइन किया हुआ है? अ कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स दैट इनहेबिट्स अ लोकेलिटी. अगेन वही लोकेलिटी पे फोकस किया हुआ है ऑकबर्न एंड निम्कॉफ ने भी. Community is therefore a geographic area having common centers of interest and activities. A community is essentially an area of social living. It is marked by some degree of social coherence. We have already discussed these points. Thus, community is a circle in which common life is living.
Community is an all-inclusive term. It includes in itself all social relationships, a variety of associations and institutions. जो हम लोगों ने किंग्सले डेविस की डेफिनेशन पढ़ी, जहाँ पे उसने बोला कि कम्युनिटी एक स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप है और उसमें हर आस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ आता है, वही यहाँ पे बताया गया है. इट इंक्लूड्स इन इटसेल्फ हर तरह के सोशल रिलेशनशिप इंक्लूड होते हैं, बहुत सारी एसोसिएशंस इंक्लूड होती हैं और बहुत सारी इंस्टीट्यूशन, जिसको हम लोगों ने पॉलिटिकल वे से बताया, इकोनॉमी बताया. हेंस कम्युनिटी इज़ द टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ विद इन लिमिटेड स्पेस. अब इसमें एग्जाम्पल क्या आते हैं? विलेज हो गया, टाउन हो गया, ट्राइब हो गया, सिटी हो गया या डिस्ट्रिक्ट हो गया. नेक्स्ट हो गया एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी. द मेन बेसिस ऑफ कम्युनिटी आर, कम्युनिटी के दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, लोकेलिटी एंड कम्युनिटी सेंटिमेंट. लोकेलिटी, अ कम्युनिटी इज़ अ टेरिटोरियल ग्रुप. एक कम्युनिटी क्या है? टेरिटोरियल ग्रुप है. इट ऑलवेज ऑक्यूपाई सम जोग्राफिक एरिया. फॉर एग्जाम्पल ए कम्युनिटी अगर हम नाम दें तो ए कम्युनिटी ने एक पर्टिकुलर जोग्राफिक एरिया को कवर किया हुआ है, और उस साइड से है बी कम्युनिटी ने एक पर्टिकुलर एरिया को कवर किया. ऐसा नहीं होगा कि बी कम्युनिटी वाले ए कम्युनिटी के साथ रह रहे होंगे, ऐसा नहीं. ए कम्युनिटी का अपना एक पर्टिकुलर एरिया होगा, बी कम्युनिटी का अपना एक पर्टिकुलर एरिया होगा. लोकेलिटी इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ कम्युनिटी. सो जो लोकेलिटी है वो एक इम्पॉर्टेंट जो बेस है कम्युनिटी का है. अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म्स कम्युनिटी ओनली व्हेन इट बिगिंस टू रिजाइड इन अ डेफिनेट locality. Living together facilitates people to develop social contacts, gives protection, safety and security. जब वो एक साथ रहते हैं तो क्या होता है, उनमें एक डेवलप हो जाता है कि हमें प्रोटेक्ट करना है एक दूसरे को, एक दूसरे की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कंसर्न रहते हैं. इट हेल्प्स द मेंबर्स टू प्रमोट एंड फुलफिल देयर कॉमन इंटरेस्ट. जो कम्युनिटी है उसमें क्या होता है, वो अपने मेंबर्स को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं और उनके कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं. लोकेलिटी कॉन्टीन्यूज टू बी अ बेसिक फैक्टर ऑफ कम्युनिटी लाइफ. लोकेलिटी क्या है, वो बेसिक फैक्टर है किनका, कम्युनिटी लाइफ का. However, in modern times, the local bond of community is weakened by the development of the means of transport and communication. अगर हम बात करें मॉडर्न टाइम्स की तो कहीं ना कहीं जो लोकल बॉन्ड है कम्युनिटी का वो क्या हो गया, वो वीकन हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. The physical factors such as fertile soil, this is soil, social गलती से हो गया हुआ है, ये soil है. Minerals, forest, fisheries, water resources, vegetation, weather, climate, etc. are included in the locality. जो ये फिज़िकल फैक्टर्स है कहीं ना कहीं जो लिविंग है कम्युनिटी की या जो लोग कम्युनिटी में रहते हैं उनकी लाइफ को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं. दीज फैक्टर्स कंडीशंस इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स इन सेवरल वेज. फॉर एग्जांपल उनके ऑक्यूपेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंगली जो फिज़िकल फैक्टर्स है उन्हीं के अकॉर्डिंगली वो अपने ऑक्यूपेशन भी उनका उसी तरह से बन रहा है, या जो उनकी लाइफ है या जो उनका कल्चर है उसी तरह से उसको वो डेवलप कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं वो इन सब फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. नेक्स्ट हो गया कम्युनिटी सेंटीमेंट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखो कोई भी कम्युनिटी होगी, कोई भी ग्रुप होएगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटीमेंट्स होंगे ही, कंसर्न होगा ही. सो लोकेलिटी अलोन कैन नॉट मेक अ ग्रुप अ कम्युनिटी, मेक अ ग्रुप और अ कम्युनिटी. लोकेलिटी जो है सिर्फ लोकेलिटी ही कहीं ना कहीं ग्रुप या कम्युनिटी को नहीं बनाते. समटाइम्स पीपल रिजाइडिंग इन द सेम एरियाज मे नॉट हैव एनी कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन. कभी कभी ऐसा भी होता है लोग जो एक सेम एरिया में रह रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट भी नहीं होता ना उनका कम्युनिकेशन होता है, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल पीपल लिविंग इन डिफरेंट एक्सटेंशंस ऑफ अ सिटी may lack sufficient social contacts. They may not have common outlook and share no common interest. Cities में तो हम लोग ये चीज़ देखते ही हैं कि कॉन्टैक्ट्स और कम्युनिकेशन बहुत ही कम होता है लोगों के बीच में. A community is essentially an area of common living with a feeling of belonging. अब एक कम्युनिटी क्या है, वो एक कॉमन एरिया को ऑक्यूपाई करती है एंड दे हैव फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, कि वो इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जो उसके मेंबर्स हैं वो उनके लिए कंसर्न्ड है. कम्युनिटी सेंटीमेंट्स मीन्स अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर. कम्युनिटी सेंटीमेंट क्या हो गया, मतलब उसका फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर, कि हम लोग सब एक साथ हैं, हम जो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं हम लोग एक ग्रुप है.
The members must be aware of their staying together and sharing common interest. The members develop a sense of we feeling. It means a kind of identification with the group. अब कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो belonging together है वो अपने आप को identify करते हैं उस group के साथ, and they have a sense of we feeling. नहीं है तो they develop a sense of we feeling towards each other. Without a sense of identification, a sense of awareness, a sense of living and sharing some common interest in life, there cannot be any community. मतलब कि community में जो है सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सेंस ऑफ अवेयरनेस, सेंस ऑफ लिविंग एंड शेयरिंग सम कॉमन इंटरेस्ट, दैट मीन्स इन नटशेल हम लोग बोल सकते हैं वी फीलिंग या एक दूसरे अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर इज़ अ नेसेसरी ट्रेड या एलिमेंट या बेस जब हम एक कम्युनिटी को डिफाइन करते हैं. However, in modern times, the nature of community sentiment is gradually changing. Today, the interests of people are diverse and complex. Their attachment towards their community is gradually fading. अब modern times पे क्या हो गया है, कहीं ना कहीं जैसे लोकेशन की हम लोगों ने बात की उसमें भी कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है, तो कम्युनिटी सेंटीमेंट भी जो है वो भी चेंज हो रही है. अब जो लोगों के इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं एंड कॉम्प्लेक्स है. सो देयर अटैचमेंट टुवर्ड्स देयर कम्युनिटी इज़ ग्रेजुअली फेडिंग. कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो ख़त्म होती जा रही है. ओके, नेक्स्ट इज़ द अदर आस्पेक्ट्स ऑफ द कम्युनिटी. अब अदर आस्पेक्ट्स क्या हैं, दो हमने बेस बता दिए जो कि इम्पॉर्टेंट है कम्युनिटी के लिए जब हम कम्युनिटी को डिफाइन करेंगे. वन इज़ लोकेलिटी, सेकंड वन इज़ कम्युनिटी सेंटिमेंट. अब अदर जो आस्पेक्ट्स है कम्युनिटी के, फर्स्ट वन इज स्टेबिलिटी. A community has not only locality and community sentiment but also has stability. अब community के लिए locality और community sentiment important ही है, but उसके साथ साथ stability भी important है जब हम एक community को define करते हैं. It is not a temporary group like a crowd or a mob. जो community है ये कोई temporary group नहीं है जो थोड़ी देर के लिए बन रहा है और बाद में ख़त्म हो जाएगा. It's a permanent kind of group. It's a stable group. It is relatively stable. It includes a permanent group life in a definite place. Next point जो है वो है naturalness. Communities normally become established in a natural way. Communities कैसे establish होती है? In a natural way. They are not deliberately created. हम उसको खुद से create नहीं कर सकते. They are not made. हम उनसे खुद भी नहीं बना भी नहीं सकते. और created by an act of will or by planned efforts. ठीक है. Individuals become its members by birth itself. Membership hence is not voluntary. जो लोग हैं वो किस तरह से मेंबर्स बनते हैं कम्युनिटी के, बाय बर्थ. और उसके बाद जो मेंबरशिप है किसी भी कम्युनिटी की, दैट इज़ नॉट वॉलेंट्री. मतलब हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी कम्युनिटी का मेंबर नहीं बनते. बाय बर्थ हम लोग जो है किसी भी कम्युनिटी का एक हिस्सा बनते हैं. नेक्स्ट हो गया साइज़ ऑफ कम्युनिटी. कम्युनिटी इन्वॉल्व्स द आइडिया ऑफ साइज़. अ कम्युनिटी मे बी बिग और स्मॉल. कम्युनिटी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है. A small community may be included in a wider community. एक छोटी कम्युनिटी को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं in a wider community. A city and a village may be included in a wider community called the district. Hence, there are communities within communities. अब जैसे डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिग कम्युनिटी होगी, मे एनक्लोज स्मॉल कम्युनिटीज़. डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी स्मॉल कम्युनिटीज़ आ गई, जैसे विलेज आ गया, टाउन्स आ गए, सिटीज़ आ गई, ट्राइब्स आ गई. दस द टर्म कम्युनिटी इज़ यूज्ड इन अ रिलेटिव सेंस. नेक्स्ट हो गया रेगुलेशन ऑफ रिलेशंस. एवरी कम्युनिटी डेवलप्स इन कोर्स ऑफ टाइम अ सिस्टम ऑफ ट्रेडिशन, customs, morals, practices, a bundle of rules and regulation to regulate the relations of its members. अब जब एक कम्युनिटी जो है उनमें क्या है, उनके कुछ अपने रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है जो उसके मेंबर को फॉलो करने पड़ते हैं सो दैट जो उनकी कम्युनिटी है वो इंटैक्ट रह सके, उसमें यूनिटी बनी रह सके. नेक्स्ट हो गया टाइप्स ऑफ कम्युनिटी. अब हम टाइप्स ऑफ कम्युनिटी की बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़. वन इज़ रूरल एंड अनदर वन इज़ अर्बन. Due to different social conditions in both rural and urban areas. This one is easy. आपको रूरल का भी आइडिया है विलेज लाइफ और आपको अर्बन का भी आइडिया है सिटी लाइफ, सो आप उसको बेटर वे में लिख सकते हैं.
First one is the rural community. Rural community is a natural phenomenon. It is present in every society of the world, having distinct culture and pattern of social life. It is actually a product of natural free will of the people, having extreme similarity in their objectives एंड एम्बिशंस ऑफ लिविंग. जब हम रूरल कम्युनिटी की बात करते हैं, रूरल कम्युनिटी जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना है, जहाँ पे आप देखोगे लोगों का सेम कल्चर है, सिंपल लिविंग है, वो लोग जो है उनकी सिंपल लैंग्वेज है. जो रूरल सोसाइटी की अगर हम बात करें तो वो एक होमोजीनस काइंड ऑफ सोसाइटी है. एग्रीकल्चर इज़ द मेन आइडेंटिटी एंड एलिमेंट. एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है रूरल कम्युनिटी का या रूरल सोसाइटी का. पीपल ऑफ दिस कम्युनिटी मोस्टली हैव फेस टू फेस इंटरेक्शन विद हाई डिग्री ऑफ होमोजिनिटी इन देयर आइडेंटिटीज़. जो लोग हैं इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के, उनका इंटरेक्शन किस लेवल का है, फेस टू फेस इंटरेक्शन है, एंड दे हैव हाई डिग्री ऑफ होमोजिनिटी इन देयर आइडेंटिटीज़. फॉर एग्जांपल उनका सेम कल्चर है, सेम लैंग्वेज है. Basic urban facilities like school, hospital, market, municipal office, police station, etc. are usually missing in this community. जो कि basic urban facilities हैं जिनका नाम मैंने अभी बोला आपको, वो कहीं ना कहीं हमें इस particular community में missing मिलती है. कई कई जगहों पे होते भी हैं बट कई कई जगहों पे नहीं भी दिखती है. नेक्स्ट इज़ द अर्बन कम्युनिटी. अब अर्बन कम्युनिटी इज़ द ऑपोजिट ऑफ रूरल कम्युनिटी. जो रूरल कम्युनिटी है, अर्बन कम्युनिटी बिल्कुल उसके ऑपोजिट आ जाती है. द अर्बन पीपल लाइफ स्टाइल आर हाईली इम्पर्सनल विद ईच अदर अलॉन्ग हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड हिटेरोजेनिटी इन देयर लिविंग स्टाइल एंड आइडेंटिटीज़. जब हम लोग रूरल कम्युनिटी की बात करते हैं वहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन है, ठीक है. जब हम लोग अर्बन कम्युनिटी की बात करते हैं वहाँ पे लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी इम्पर्सनल तरीके का है. दे डोंट हैव एनी कंसर्न विद ईच अदर, दे आर नॉट एंड देन दे हैव कॉम्प्लेक्स तरीके की लाइफ है, और जो उनका लिविंग स्टाइल है वो भी हिटेरोजीनियस का है. अगर हम अर्बन सोसाइटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, इसीलिए हम उसको हिटेरोजीनियस काइंड ऑफ बोलते हैं. It is actually a product of rational choice. A complex division of labor with specialization in their job is the identity of urban community. अब अगर हम लोग अर्बन कम्युनिटी की बात करें तो वहाँ की मेन ऑक्यूपेशन जो है बहुत सारे हैं. कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, कुछ लोग प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, कुछ लोगों का बिजनेस है, तो इस तरह के लोग जॉब्स को परस्यू कर रहे हैं. बट जब हम रूरल कम्युनिटी की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन आता है. देन मॉडर्न सिविक फैसिलिटीज़ आर यूजुअली अवेलेबल. जो हमने मिसिंग फैसिलिटीज़ अर्बन में रूरल में बोली है वो सारी हमें अर्बन में देखने को मिलती है. अब जो है कम्युनिटी की जब भी आप बात करोगे सबसे पहले आपने बताना है कम्युनिटी का मतलब क्या है, उसके बाद आप उसकी डेफिनेशंस बताओगे, फिर आप बताओगे कि कम्युनिटी के इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स क्या क्या है. उनको बताने के बाद फिर आपने बताना है टाइप्स कौन सी है कम्युनिटी की, or then you have to conclude your answer. Thank you.